This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students and viewers, today we are going to continue Read series. In that we are going to learn today Read Part 4. Read Part 4. As you know, in Read we are learning the first topic of Unit 1st, that is linking devices, conjunctions. In that we have covered Part 1, Part 2, Part 3. So those viewers who are looking first time this Read series, they must watch Part 1, Part 2, Part 3. Then you will be benefited, right? जो viewers first time इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो चैनल सब्सक्राइब करें और Read series के जो Part 1, Part 2, Part 3 है उस वीडियो को जरूर देखें. You will get a lot of benefit, right? चलिए स्टार्ट करें. Read series Part 4. Part 3 में क्या सीखा हमने? देखिए, कंजक्शंस में लिंकिंग डिवाइसेस में हम लोग सीख चुके हैं, वो ये सीख चुके हैं. नंबर 1, एक तो कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल क्वेश्चन आता है, जब भी रीड का एग्जाम लगता है हमेशा क्वेश्चन एक बनता ही है. कंपेरिंग के लिए कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, सिमिलरिटी के लिए कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, कंक्लूजन के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं. यू मस्ट नो दीज थिंग्स. सेकेंड, वी हैव रेड भाई भाई कंजक्शंस, एक दूसरे के लिए. कंजक्शन हमने पढ़े एक दूसरे के लिए, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ऑल्दो येट, सो दैट, एज, सो एज, व्हेन, स्केर्सली, हार्डली, हार्डली के साथ व्हेन, स्केर्सली के साथ व्हेन, ये सब आपने पढ़ा. फिर हमने क्या स्टार्ट किया? फिर हमने स्टार्टेड डबल एच फैमिली. किस तरीके से डबल एच फैमिली कंजक्शन का काम करती है. Who, which, whom, whose, when, where. मेन 6 हमने उठाए इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 6 के 6 में कंप्लीट करना है. ये प्रूव हो चुका है कि डबल एच फैमिली कंजक्शन का काम करती है प्लस क्वेश्चन वर्ड का भी काम करती है, राइट? आगे बढ़े, here we go. ओके, सी देखिए आगे स्टार लगाइए, देखिए who and which as conjunction. Who and which as conjunction. कॉमन बात यह है दोनों में कि दोनों ही सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होंगे, ठीक है. कॉमन बात यह है कि who और which दोनों ही सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होंगे. नेक्स्ट है, दोनों के बाद आएगी who और which के बाद आएगी मोस्टली वर्ब. मोस्टली वर्ब, दो पॉइंट याद रखने. एक तो सब्जेक्टिव केस है, दूसरा इन दोनों के बाद क्या आती है? वर्ब आती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बाद मोस्टली क्या आती है? वर्ब आती है, राइट? दो पॉइंट याद रखने. ये इनकी सिमिलैरिटी है. who और which में सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है? कि दोनों ही सब्जेक्टिव केस है और who और which के बाद क्या आता है? वर्ब आती है, राइट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, who का यूज करोगे आप ओनली फॉर पर्सन. who का यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है. और which का यूज करोगे नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स. which का यूज करोगे नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स, राइट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है, रितेश is my neighbor. रितेश is my neighbor. रितेश मेरा पड़ोसी है. और दूसरा सेंटेंस है, he
वर्क्स इन दिल्ली। पहला सेंटेंस है रितेश इज माई नेबर, सेकेंड सेंटेंस है ही वर्क्स इन दिल्ली। नाउ लुक एट हियर, ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से कंजंक्शन काम करता है। अब इसे कंबाइन करना है तो हमने देखा कि रितेश इज माई नेबर। अब हम क्या करेंगे, रितेश की बात हो रही है, रितेश इंसान है, जानवर है या नॉन लिविंग है? इंसान है, पर्सन है, तो पर्सन पे क्या लगाएंगे हम? हु। रितेश इज माई नेबर हु, और हु किसकी जगह आएगा? ही की जगह। ही को खत्म करेगा, हु का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसे खत्म करेंगे और किसका यूज करेंगे? हु का, यानी कि सब्जेक्टिव केस हो गया। इसका प्रयोग किसकी जगह हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ। जब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ तो ये क्या बन गया? सब्जेक्टिव केस। क्या बन गया ये? सब्जेक्टिव केस। हु, ही को रिप्लेस किया हु ने, आगे लिखेंगे वर्क्स इन दिल्ली। और कनेक्ट हो गए दो सेंटेंस। किसने कनेक्ट किए? इस हु ने कनेक्ट किए। हु किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, कनेक्ट कर रहा दोनों सेंटेंस को। हु और विच की हिंदी होती है एक ही, वो होती है जो। हु और विच की अगर आप हिंदी में बात करें तो सेंस क्या निकलता है? जो। विच का भी और हु का भी, राइट। यहां पर ये सेंस देगा हु, किसका सेंस देगा? जो। और क्या बन गया? रितेश इज माई नेबर हु वर्क्स इन दिल्ली। रितेश मेरा नेबर है जो दिल्ली में काम करता है। तो आप देख सकते हो हु का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरी बात, हु के बाद आ रही है वर्क्स, जो वर्ब है। हु के बाद क्या आ रहा है? वर्क्स, जो वर्ब है। दोनों चीज सिद्ध होती है ऊपर वाली कि ये दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। हु का हमने सब्जेक्ट के लिए यूज किया, और दूसरा इसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है। ये ध्यान रखना है आपको। जब आप फिलर्स करोगे ना, चार में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिल करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक को, तो चीजें काम आएंगी। आपको हु और विच के बारे में ध्यान देना है कि जो हु और विच दोनों सब्जेक्टिव केस है, दोनों के बाद वर्ब आती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? हु का यूज होता है पर्सन के लिए, जबकि विच का यूज होता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। अगर आप यहां विच लगा दोगे, हु की जगह क्या लगा दोगे? विच लगा देंगे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु किसके लिए यूज किया गया है? रितेश के लिए। और रितेश क्या है? पर्सन है। रितेश के लिए हु यूज किया है, रितेश पर्सन है, और रितेश के लिए हु यूज करेंगे विच, हु यूज करेंगे पर्सन है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए। शी हैज अ कार, सेकेंड सेंटेंस है, इट इज रेड इन कलर। दो सेंटेंस आपने देखे। शी हैज अ कार, इट इज रेड इन कलर। उसके पास कार है और वह कार कैसी है? रंग की, लाल रंग की है वो। तो देखिए कनेक्ट करेंगे, शी हैज अ कार, इट को खत्म करेंगे, ये सब्जेक्ट कैसे खत्म करेंगे? क्या लगाएंगे? विच, क्योंकि कार की बात कर रहे हैं। विच इज रेड इन कलर। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, रूट तक जाना है, ठीक है, एकदम जड़ तक जाना है, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। अब देखिए, विच ने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया और सेंटेंस क्या बना दिया? शी हैज अ कार विच इज रेड इन कलर। उसके पास कार है जो लाल रंग की है, ठीक है। कौन लाल रंग की है? कार।
तो कार के लिए क्या यूज करेंगे हम? विच, क्योंकि नॉन लिविंग है। और विच के बाद क्या आ रहा है? इज क्या होता है? वर्ब होती है। अगर आप यहां पर हु का यूज करोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच। Difference is that who is used only for person. On the other hand, which is used for person plus for non-living plus animals. Right? Is that clear? See, who और which दो चीज हमारे पास, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों के बाद वर्ब आती है, सिमिलरिटी है, और दोनों ही सब्जेक्टिव केस है। राइट? सेकेंड, डिफरेंस क्या है दोनों? डिफरेंस ये है कि हु आता है सिर्फ पर्सन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। ये डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? वन मोर एग्जांपल, एक एनिमल का एग्जांपल और देखिए। रूटीन ओके, फर्स्ट सेंटेंस लिखें। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव ए डॉग। सेकंड सेंटेंस है, इट इज वेरी डेंजरस। एक सेंटेंस है, आई हैव अ डॉग, सेकंड है, इट इज वेरी डेंजरस। मेरे पास एक डॉग है और वह बहुत खतरनाक है। डॉग, डॉग एनिमल हो गया। हु लगाओगे, विच लगाओगे? देखते हैं। चलिए, हमने कनेक्ट किया, आई हैव ए डॉग, इट को खत्म करेंगे, सब्जेक्ट को, इज वेरी डेंजरस। राइट? और आपको दो ऑप्शन देता हूं यहां पर, हु या विच। बोलो क्या लगाओगे? आई हैव अ डॉग डैश इज वेरी डेंजरस। डॉग के लिए क्या लगाओगे? बोलो which is the right answer. Correct. So this is the difference. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख चुके हो कि who और which में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आप जान चुके हो who कहां लगाना है, which कहां लगाना है। उम्मीद करता हूं आप ये भी जान चुके हैं सब्जेक्टिव केस है। उम्मीद करता हूं ये भी जान चुके हैं इनके बाद आने वाला पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेगा, वर्ब रहेगी, प्रोनाउन रहेगा, नाउन रहेगा, वर्ब रहेगी। इज दैट क्लियर? हु और which क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया हु विच। अब यूज करेंगे हम whom, WHOM, whom। एक एक कंजक्शन को ढंग से समझते चलना। नेक्स्ट स्टार लगाइए, लिखिए whom। लुक एट हियर, क्या लिखेंगे? whom। whom का मतलब होता है, क्या होता है? लिखा था ना उस दिन लास्ट पार्ट में, जिसको। जिनको, जिसको। ठीक है? देखिए एक तो बातें ध्यान रखनी है। नंबर वन, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जिस तरीके से हु और विच कैसे केस थे, सब्जेक्टिव। ये कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। दो चीज। नंबर वन, कैसे केस में यूज होगा ये? ऑब्जेक्टिव। नंबर टू, इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? नाउन आएगा या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। एक बार देखते हैं whom कैसे कार्य करता है। ठीक है? जैसे रावण was a great king। रावण एक महान राजा था, महान तो था ही वो। कुछ गलत काम किए, मारा गया फिर। खैर, रावण वाज अ ग्रेट किंग। और सेकंड है राम किल्ड हिम। पहला सेंटेंस है रावण वाज अ ग्रेट किंग, सेकंड है राम किल्ड हिम। रावण एक महान राजा था और राम ने उसे मारा था। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, कैसे कनेक्ट करेंगे इसे। हम कनेक्ट करेंगे, देखिए
Ravan was a great king. अब हमें क्या करना है? राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है? वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमें बताया गया है कि हूं किसके स्थान पे यूज होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, राइट? तो हमें ये हिम खत्म करना है। हिम खत्म हो गया और यहां हम क्या लगा देंगे? हूम। हूम आगे क्या लिखेंगे? राम। फिर क्या लिखेंगे? किल्ड। ये बन गया। दोनों सेंटेंस को हूम ने कनेक्ट कर दिया और सेंस क्या देगा यहां पर? ये जिसको। क्या सेंस देगा? जिसको। सेंस निकालिए। रावण वॉज अ ग्रेट किंग whom राम किल्ड। रावण एक महान राजा था जिसको राम ने मारा था। जिसको राम ने मारा था। इज दैट क्लियर? देखिए, whom के बाद क्या आ रहा है? राम। और राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो ये सिद्ध होता है कि whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे? whom। और इसके बाद आने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या रहेगा? वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा वो? नाउन या प्रोनाउन रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। वन मोर सेंटेंस देखिए। जॉन is my student. Keep quiet. Hello good morning all. How are you all? This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students and viewers, today we are going to continue read series. In that we are going to learn today read part 4. Read part 4. As you know, in read we are learning the first topic of unit first, that is linking devices, conjunctions. In that we have covered part 1, part 2, part 3. So those viewers who are looking first time this read series, they must watch part 1, part 2, part 3. Then you will be benefited, right? जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो चैनल सब्सक्राइब करें और रीड सीरीज के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है उस वीडियो को जरूर देखें। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट, राइट? चलिए स्टार्ट करें रीड सीरीज पार्ट 4। पार्ट 3 में क्या सीखा हमने? देखिए, कंजक्शंस में, लिंकिंग डिवाइसेस में हम लोग सीख चुके हैं, वो ये सीख चुके हैं। नंबर 1, एक तो कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। जब भी रीड का एग्जाम लगता है हमेशा क्वेश्चन एक बनता ही है। कंपेरिंग के लिए कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, सिमिलरिटी के लिए कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, कंक्लूजन के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं। यू मस्ट नो दीज थिंग्स। सेकेंड, वी हैव रेड भाई भाई, कंजक्शंस एक दूसरे के लिए। कंजक्शन हमने पढ़े एक दूसरे के लिए, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ऑल्दो येट, सो दैट, as, so as, when, scarcely, hardly, hardly के साथ when, scarcely के साथ when, ये सब आपने पढ़ा। फ्रॉम ने क्या स्टार्ट किया? फ्रॉम ने स्टार्टेड डबल एच फैमिली। किस तरीके से डबल एच फैमिली कंजक्शन का काम करती है? हु, विच, whom, whose, when, where, मेन 6 हमने उठाए इंपॉर्टेंट, ठीक है? और 6 के 6 में कंप्लीट करना है। यह प्रूव हो चुका है कि डबल एच फैमिली कंजक्शन का काम करती है, प्लस क्वेश्चन वर्ड का भी काम करती है, राइट? आगे बढ़े, हियर वी गो। ओके, सी, देखिए आगे स्टार लगाइए, देखिए हु एंड विच एज कंजक्शन, हु एंड विच एज कंजक्शन।
कॉमन बात यह है दोनों में कि दोनों ही सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होंगे। ठीक है, कॉमन बात यह है कि हु और विच दोनों ही सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होंगे। नेक्स्ट है, दोनों के बाद आएगी हु और विच के बाद आएगी मोस्टली वर्ब। मोस्टली वर्ब, दो पॉइंट याद रखने, एक तो सब्जेक्टिव केस है, दूसरा इन दोनों के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बाद मोस्टली क्या आती है, वर्ब आती है। राइट, दो पॉइंट याद रखने, ये इनकी सिमिलैरिटी है। हु और विच में सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है कि दोनों ही सब्जेक्टिव केस है और हु और विच के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। राइट, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, हु का यूज करोगे आप ओनली फॉर पर्सन, हु का यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है, और विच का यूज करोगे नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स। विच का यूज करोगे नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स। राइट, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है, रितेश is my neighbor. रितेश is my neighbor. रितेश मेरा पड़ोसी है। और दूसरा सेंटेंस है, he works in Delhi. पहला सेंटेंस है रितेश इज माई नेबर, सेकेंड सेंटेंस है ही वर्क्स इन दिल्ली। ना लुक एट हियर, ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से कंडीशन काम करता है। हमें इसे कंबाइन करना है, तो हमने देखा कि रितेश इज माई नेबर। अब हम क्या करेंगे, रितेश की बात हो रही है, रितेश इंसान है, जानवर है या नॉन लिविंग है, इंसान है, पर्सन है, तो पर्सन पे क्या लगाएंगे हम, हु। रितेश इज माई नेबर हु, और हु किसकी जगह आएगा, ही की जगह, ही को खत्म करेगा, हु का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसे खत्म करेंगे और किसका यूज करेंगे, हु का, यानी कि सब्जेक्टिव केस हो गया। इसका प्रयोग किसकी जगह हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ। जब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ तो ये क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस। क्या बन गया ये, सब्जेक्टिव केस। हु, ही को रिप्लेस किया हु ने, आगे लिखेंगे वर्क्स इन दिल्ली। कनेक्ट हो गए दो सेंटेंस। किसने कनेक्ट किए, इस हु ने कनेक्ट किए। हु किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, कनेक्ट कर रहा दोनों सेंटेंस को। हु और विच की हिंदी होती है एक ही, वो होती है जो। हु और विच की अगर आप हिंदी में बात करें तो सेंस क्या निकलता है, जो। विच का भी और हु का भी। राइट, यहां पर ये सेंस देगा, हु किसका सेंस देगा, जो। और क्या बन गया, रितेश इज माई नेबर हु वर्क्स इन दिल्ली। रितेश मेरा नेबर है जो दिल्ली में काम करता है। तो आप देख सकते हो हु का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरी बात, हु के बाद आ रही है वर्क्स, जो वर्ब है। हु के बाद क्या आ रहा है, वर्क्स, जो वर्ब है। दोनों चीज सिद्ध होती है ऊपर वाली कि ये दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। हु का हमने सब्जेक्ट के लिए यूज किया, और दूसरा इसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है। ये ध्यान रखना है आपको
जब आप फिलर्स करोगे ना, चार में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिल करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक को, तो चीजें काम आएंगी। आपको हु और विच के बारे में ध्यान देना है कि जो हु और विच दोनों सब्जेक्टिव केस है, दोनों के बाद वर्ब आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हु का यूज होता है पर्सन के लिए, जबकि विच का यूज होता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। अगर आप यहाँ विच लगा दोगे, हु की जगह क्या लगा दोगे, विच लगा देंगे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु किसके लिए यूज किया गया है, रितेश के लिए, और रितेश क्या है, पर्सन है। रितेश के लिए हु यूज किया है, रितेश पर्सन है, और रितेश के लिए हु यूज करेंगे विच, हु यूज करेंगे पर्सन है, राइट। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, शी हैज अ कार, सेकंड सेंटेंस है, इट इज रेड इन कलर। दो सेंटेंस आपने देखे, शी हैज अ कार, इट इज रेड इन कलर, उसके पास कार है और वह कार कैसी है, रंग की, लाल रंग की है वो। तो देखिए कनेक्ट करेंगे, शी हैज अ कार, इट को खत्म करेंगे, ये सब्जेक्ट कैसे खत्म करेंगे, क्या लगाएंगे, विच, क्योंकि कार की बात कर रहे हैं, विच इज रेड इन कलर। कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको रूट तक जाना है, ठीक है, एकदम जड़ तक जाना है, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। अब देखिए, विच ने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया और सेंटेंस क्या बना दिया, शी हैज अ कार विच इज रेड इन कलर, उसके पास कार है जो लाल रंग की है, ठीक है। कौन लाल रंग की है, कार, तो कार के लिए क्या यूज करेंगे हम, विच, क्योंकि नॉन लिविंग है। और विच के बाद क्या आ रहा है, इज क्या होता है, वर्ब होती है। अगर आप यहां पर हु का यूज करोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच। Difference is that who is used only for person, on the other hand which is used for person plus for non-living plus animals, right? Is that clear? See, who और which दो चीज हमारे पास, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों के बाद वर्ब आती है, ये सिमिलरिटी है, और दोनों ही सब्जेक्टिव केस है, राइट। सेकंड डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस ये है कि हु आता है सिर्फ पर्सन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, ये डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? वन मोर एग्जांपल, एक एनिमल का एग्जांपल और देखिए, रूटीन, ओके। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव ए डॉग। सेकंड सेंटेंस है, इट इज वेरी डेंजरस। एक सेंटेंस है, आई हैव अ डॉग, सेकंड है, इट इज वेरी डेंजरस। मेरे पास एक डॉग है और वह बहुत खतरनाक है। डॉग, डॉग एनिमल हो गया, हु लगाओगे विच लगाओगे, देखते हैं, चलिए। हमने कनेक्ट किया, आई हैव ए डॉग, इट को खत्म करेंगे, सब्जेक्ट को, इज वेरी डेंजरस, राइट। और आपको दो ऑप्शन देता हूं यहां पर, हु या विच, बोलो क्या लगाओगे, आई हैव अ डॉग डैश इज वेरी डेंजरस, डॉग के लिए क्या लगाओगे, बोलो which is the right answer, correct. So this is the difference. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख चुके हो कि हु और विच में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आप जान चुके हो हु कहां लगाना है, विच कहां लगाना है। उम्मीद करता हूं आप ये भी जान चुके हैं सब्जेक्टिव केस है। उम्मीद करता हूं ये भी जान चुके हैं इनके बाद आने वाला पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेगा, वर्ब रहेगी, प्रोनाउन रहेगा, नाउन रहेगा, वर्ब रहेगी। इज दैट क्लियर?
हु और विच क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया हु विच। अब यूज करेंगे हम whom, WHOM, whom। एक एक कंजक्शन को ढंग से समझते चलना है। नेक्स्ट स्टार लगाइए और लिखिए whom। लुक एट हियर, क्या लिखेंगे? whom। whom का मतलब होता है, क्या होता है लिखा था ना उस दिन लास्ट पार्ट में, जिसको। whom जिनको, जिसको, ठीक है। देखिए एक तो बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जिस तरीके से हु और विच कैसे केस थे, सब्जेक्टिव। ये कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। दो चीज। नंबर 1 कैसे केस में यूज होगा? ये ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? नाउन आएगा या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। एक बार देखते हैं whom कैसे कार्य करता है, ठीक है। जैसे रावण was a great king। रावण एक महान राजा था, महान तो था ही वो। कुछ गलत काम किए मारा गया फिर, खैर रावण वाज अ ग्रेट किंग। और सेकंड है राम किल्ड हिम। पहला सेंटेंस है रावण वाज अ ग्रेट किंग, सेकंड है राम किल्ड हिम। रावण एक महान राजा था और राम ने उसे मारा था। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, कैसे कनेक्ट करेंगे इसे। हम कनेक्ट करेंगे, देखिए रावण वॉज ए ग्रेट किंग। अब हमें क्या करना है? राम क्या है यहां पर? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमें बताया गया है कि whom किसके स्थान पे यूज होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो हमें ये हिम खत्म करना है। हिम खत्म हो गया और यहां हम क्या लगा देंगे? whom। आगे क्या लिखेंगे? राम। फिर क्या लिखेंगे? किल्ड। ये बन गया। दोनों सेंटेंस को whom ने कनेक्ट कर दिया। और सेंस क्या देगा यहां पर? ये जिसको। क्या सेंस देगा? जिसको। सेंस निकालिए। रावण वॉज अ ग्रेट किंग whom राम किल्ड। रावण एक महान राजा था जिसको राम ने मारा था। जिसको राम ने मारा था। इज दैट क्लियर? देखिए whom के बाद क्या आ रहा है? राम। और राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो ये सिद्ध होता है कि whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे? whom। और इसके बाद आने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या रहेगा? वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा वो? नाउन या प्रोनाउन रहेगा। आप देख सकते हैं एक और सेंटेंस देखिए। जॉन इज माई स्टूडेंट डैश आई नो सिंस ए लॉन्ग टाइम। और मैं आपको ऑप्शन दूं, 3 चीज हो गई हमारे पास। हु आपने सीखा, विच आपने सीखा, whom आपने सीखा। 3 चीज आपने सीखी। जॉन इज माई स्टूडेंट डैश आई नो सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब आपको 3 में से एक भरना है। तो आपको पता है, देखिए फ्रेंडली ब्लैंक के बाद क्या रहा? आई। आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हमें पता है कि और विच के बाद क्या आता है? वर्ब। तो दोनों यूज नहीं होंगे। क्या रह गया? whom। क्या रह गया? whom।
जॉन इज माई स्टूडेंट, जॉन मेरा स्टूडेंट है जिसको मैं काफी लंबे समय से जानता हूं। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत जरूरी याद रखना कि whom के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इस नाउन या प्रोनाउन के बलबूते पर आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। आपको पता चल गया यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है, और तीनों में से देखें तो क्या आना चाहिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन किसके बाद आता है, और विच बात तो आता ही नहीं, उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है ये। आपको चार में से सिलेक्शन में बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली आप सिलेक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, तो whom के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। हु के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है। विच के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। इज दैट क्लियर? एक और लिखिए इनका चौथा भाई, हुज। क्या लिखेंगे, हुज। हुम क्लियर? हुम का हिंदी सेंस क्या होता है, जिसको। इसके बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और ये किस केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इनका फोर्थ और चौथा भाई वो है हुज। सेंस देगा जिसका, सेंस क्या देगा, जिसका। और ये यूज होगा पजेसिव केस में, अधिकारवाचक केस में यूज होगा ये। और इसके बाद आएगा ओनली नाउन, न वर्ब न प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ नाउन। लेकिन क्या सेंस देगा, पजेसिव का सेंस देगा। देखिए कैसे, रितिका हैज ए ब्यूटिफुल हाउस। सेकंड है, इट्स, सेकंड है इट्स कलर इज, इट्स कलर इज व्हाइट। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, रितिका हैज ए ब्यूटिफुल हाउस। अभी इट्स पजेसिव केस है, हिज, माई, योर, देयर, ये सब क्या पजेसिव केस है। इसे खत्म करेंगे, क्या लगा देंगे, हुज कलर इज व्हाइट। रितिका हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। रितिका के पास एक सुंदर घर है और जिसका रंग कैसा है, व्हाइट है। क्या सेंस देगा, जिसका। क्या सेंस देगा, जिसका। इसके बाद क्या आएगा, कलर, वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जॉन is my friend dash brother is a doctor। ये आपने लिखा, जॉन इज माई फ्रेंड डैश ब्रदर इज अ डॉक्टर। चार ऑप्शन आया आपके पास, देखिए हमने चारों पढ़े। हु आया, विच आया, ध्यान से समझिएगा, हुम आया, और लास्ट में क्या पढ़ा हमने, हुज। और चार में से एक लगाना है। हमें पता है ब्रदर आ रहा फिल इन द ब्लैंक के बाद, और ये नाउन होता है, यानी कि हु और विच तो खत्म हो गए, क्योंकि हु और विच के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। अब दो रह गए, या तो हुम या हुज, क्योंकि हुम के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, हुज के बाद सिर्फ नाउन आता है। अब सेंस लगाना पड़ेगा हमें इस सेंटेंस में, एक की तरफ फिट करना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा। हुम होता है जिसको, हुम क्या होता है, जिसको। मान लीजिए हुम लगाते हैं तो क्या सेंस निकलेगा कि जॉन मेरा दोस्त है जिसको भाई एक डॉक्टर है, जिसको भाई। अरे जिसको भाई क्या है, और हुज लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा, जिसका भाई। क्या लगाएंगे, जिसका भाई। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हुज।
राइट आंसर क्या बनेगा? whose. So John is my friend whose brother is a doctor. जॉन मेरा दोस्त है जिसका भाई क्या है? डॉक्टर है. Is that clear? चारों आ चुके हैं, चारों सेलेक्ट करना आ गया आप लोगों को. You got it? ओके, चलिए मैं इन चारों को समराइज करता हूं और फिर एक क्वेश्चन देता हूं आपको. ठीक है, देखिए विच और हु दो चीज थे, दोनों का अर्थ होता है जो. सिमिलरिटी क्या है? ये दोनों सब्जेक्टिव केस है, दोनों पर वर्ब आती है. डिफरेंस क्या है? हु आता है पर्सन के लिए, जबकि विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए. राइट. हुम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको सेंस देता है, और इसके बाद आता है नाउन या प्रोनाउन. हुज की बात करें तो पॉसेसिव केस है, सेंस देता है जिसका या जिसकी, और इसके बाद आता है सिर्फ और सिर्फ नाउन. क्वेश्चन करें? है भी. चलिए, हाँ एक चीज और, एडवांस ग्रामर में क्या है, जैसे हुज यहां पर्सन के लिए आ रहा है, फ्रेंड के लिए. अगर हुज को आप नॉन लिविंग के लिए यूज करोगे, ऑफ विच का यूज होता है इसका. ये कॉम्पिटिशन ग्रामर में एसएससी बैंक में आता है, वो मैं आपको वही डिटेल में बताऊंगा, यहाँ नहीं है, रीड की बात हो रही है. ठीक है, ऑफ विच का यूज होता है. अब इन चारों पर एक दो क्वेश्चन करके दिखाइए और कॉन्फिडेंस पाइए कि आपको चारों क्लियर हो चुके नहीं हो चुके. चलिए लिखें. विराट is the cricketer Virat is the cricketer dash family lives in Delhi. ऑप्शन है वही चार. ए ऑप्शन है हु, बी ऑप्शन है विच, सी ऑप्शन है whom, डी ऑप्शन है whose. लिखते चलो. एक और देखो. विराट इज द प्लेयर डैश प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया. राइट. वही ऑप्शन है चार आपके. हु है, विच है, whom है और whose है. अब देखिए कैसे करना है. वैसे आंसर आपको पता चलेगा होगा. देखो किस टेक्निक से करना है. पहला आया और हमने देखा फैमिली. फैमिली क्या होता है? नाउन होता है. ठीक है, तो पहले हमें रिजेक्ट करना. रिजेक्ट बोले तो वो खत्म करने जो बेकार है, इसमें आ नहीं सकते हैं. हमें पता नाउन है, जबकि हु और विच के बाद क्या आता है? वर्ब. तो हु खत्म हो गया, विच खत्म हो गया, दो रह गए, हुम या हुज. अब क्या करना है? आपको फिट करके देखना है. अगर हम हुम लगाते तो जिसको आएगा कि विराट वही क्रिकेटर है जिसको परिवार दिल्ली में रहता है. जिसको परिवार होगा क्या? नहीं होगा ना, खत्म हो गया. क्या रह गया? हुज. सेंस क्या निकला? विराट वही क्रिकेटर है जिसका परिवार कहां रहता है? दिल्ली में रहता है. इधर चलिए. विराट इज द प्लेयर डैश प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया. प्लेस क्या होता है? वर्ब. प्लेस क्या है? वर्ब. यानी कि हुम हुज खत्म हो गए, अब दोनों हु और विच रह गए. और एक इसकी बात कर रहा है विराट की. विराट क्या है? एनिमल है या पर्सन है? पर्सन है, इसलिए क्या लगाओगे? हु. क्या लगाएंगे? हु. सो विराट इज द प्लेयर हु प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया. विराट वही खिलाड़ी है जो भारत के लिए क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चारों क्लियर हो चुके हैं. क्या मैं उम्मीद करूं आपको ये आ चुका है कि हु कहां यूज होगा, विच कहां यूज होगा, हुम कहां यूज होगा, हुज कहां यूज होगा. इज दैट क्लियर? अब छोटे बच्चों वाले रह गए दो, व्हेन और वेयर. हालांकि व्हाई और व्हाट, दैट, ये सब कॉम्पिटिशन में अलग तरीके से आएंगे, लेकिन रीट में जो आने वाली चीज है वही मैं आपको करा रहा हूं. दो और है, व्हेन और वेयर. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए एक बार व्हेन और वेयर को देखते हैं. व्हेन और वेयर. चलिए देखिए, एक तरफ है व्हेन और दूसरी तरफ है वेयर. सिंपल है बहुत. व्हेन का मतलब होता है जब, वेयर का सेंस देगा जहां.
when आएगा टाइम के लिए, और जब P आएगा प्लेस के लिए, स्थान के लिए। सिंपल। when किसके लिए आएगा? टाइम के लिए। where किसके लिए आएगा? प्लेस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, (1947) was the time dash India got freedom. when या where? टाइम की बात कर रहा है। when सेंस देगा जब। 1947 वही समय था जब भारत को आजादी मिली थी। where देखिए, Delhi is the place या city where the India Gate is situated. दिल्ली वही जगह है जहां पर क्या स्थित है? इंडिया गेट स्थित है। तो आपने देखा कि when किसके लिए आता है? टाइम के लिए। और where किसके लिए आता है? प्लेस के लिए, स्थान के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए आगरा इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। मान लीजिए जयपुर इज द प्लेस वेयर यू वर बोर्न। जयपुर वही जगह जहां पैदा हुए थे। तो जगह के लिए क्या आता है? वेयर आता है। और when टाइम के लिए आता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने 6 WH वर्ड फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग मेंबर्स को। पहला कौन सा था? when था। पहला कौन सा था? who, which, फिर whom, whose, फिर when, where। इज दैट क्लियर? वीडियो को बार बार देखिएगा, जहां भी कोई डाउट हो बार बार देखिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि सर इसमें ये डाउट है। देन आई विल क्लियर योर कमेंट्स। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इज दैट क्लियर? कमेंट थोड़ा सा रिप्लाई लेट भी हो सकता है क्योंकि काफी बिजी रहता हूं, और अगर सेल फोन मेरे पास है या फिर टेक्निकल जो कैंडिडेट है क्या उसके पास है, देन वी विल रिप्लाई, नॉट एन इश्यू। इज दैट क्लियर? सो अगर आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं, व्हेन, वेयर, हूम, हुज, व्हेन, ये सारी चीज क्लियर हो चुकी हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, उन्हें भी बेनिफिट मिले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है, और कमेंट कीजिए। गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम सेम प्लेस विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। टिल देन, बाय बाय।